नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं जनमन भारत। जनमन भारत में आपका स्वागत है। जिले की कुछ खबर लेकर मैं आपके बीच हाजिर हूं एक बार फिर से। आज जो बड़ी खबर है, आज जो प्रमुखता से खबर है, वो खबर है गणतंत्र दिवस की पूर्व तैयारी को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला के प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा मौजूद थे। इसके अलावा पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता, मेयर निर्मला साहू, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी सुशील कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं उप मुख्यमंत्री और जिला प्रभारी विजय कुमार सिन्हा ने संबोधित करते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस हमारी जो है देश के लिए काफ़ी प्रेरणादायी है। इसी दिन संविधान का निर्माण हुआ था, संविधान जो है भारत में लागू किया गया था। इसे हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जो शहीदों को हम लोग नमन करते हैं, जिनकी बदौलत हम लोगों को आज़ादी मिली और हमारा गणतंत्र मजबूत हुआ, उनके प्रति एक श्रद्धा व्यक्त करना और उसी कड़ी में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग को एवं जितने भी हमारे गण्यमान्य अतिथि हैं, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत का गणतंत्र सर्वोत्तम है। आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के इतने सुंदर आयोजन के लिए मैं जिलाधिकारी एवं उनकी टीम को बधाई देता हूं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को मैं आप सभी के साथ उपस्थित था, किंतु कल मुझे गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने दूसरे प्रभार जिला भोजपुर जाना है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आपके बीच उपस्थित हूं और ये उपस्थिति इस गणतंत्र को और गौरवशाली माहौल में मनाने का आपसे आग्रह और निवेदन है। हमारा संविधान हमारे देश की आत्मा है। हमें ये बताना है कि हमारा अधिकार और कर्तव्य क्या था। हम एकता में समरसता के भाव से कैसे अपने गणतंत्र को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। आज हमारा देश विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक है। हमारा देश विविधता में एकता का प्रतीक है। अब बात करेंगे मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र की। सकरा थाना क्षेत्र स्थित पिलखी गजपति गांव में एक बहू ने अपने देवर की हत्या कर दी। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया है कि पूरे मामले की जांच कर रही है। शुरुआती मामला ये सामने आ रहा है कि एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की उसकी भाभी ने ही अपने भतीजे के साथ मिलकर हत्या कर दी है। हालांकि पूरा मामला क्या है इसकी जांच अभी हम कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जो भाभी नीतू कुमारी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति था उसके पिता के कहने पर मामला दर्ज किया गया है। सर, सकरा में एक व्यक्ति की जिंदा जलाने की बात आ रही है, क्या मामला है ये मामला है सकरा थाना अंतर्गत पिलखी गजपति का मामला है। इसमें वो आपस में पारिवारिक विवाद होता था। तो जैसा कि रामचंद्र दुबे ने आवेदन दिया है कि आवेदन में लिखा है कि मेरा बेटा जो कि थोड़ा सा विकसित रहा करता था, उसको उसकी पतोह नीतू देवी और उसका एक भतीजा कहा जा सकता है, भतीजा रंजीत या कुछ ऐसे नाम है, तो वो दोनों मिल के ही उनको कि जला दिए और उसको कि कहने का मतलब कि दाह संस्कार कर रहे थे। जला नहीं रहे थे बल्कि उसको मारने के बाद से दाह संस्कार कर रहे थे। उसी दाह संस्कार करने के क्रम में चौकीदार द्वारा सूचना दी गई थी। हम लोग आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। कारण पता चला है किस कारण से इस तरह की घटना की गई? कारण का पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये पता चल पाया है कि भाभी प्रमुखता से भाभी नहीं चाहती थी कि उसका देवर रहे, इसलिए उसने पहले तो कैसे जैसे आवेदन द्वारा तो कहा गया कि पहले उसको मार दिया गया, उसके बाद उसका दाह संस्कार किया जा रहा था। तो हम लोग पूरा अनुसंधान इसका कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले में कोई गिरफ्तार? फिलहाल वही नीतू देवी जो है उसको गिरफ्तार किया गया है। भतीजा भतीजा अभी गिरफ्त में नहीं आया।
कैप्टन निषाद फाउंडेशन द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की याद में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें उनके आर्थिक सुधारों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर मौजूद मुख्य अतिथियों ने अपने अपने विचार रखे। सबों ने कहा कि आर्थिक विकास के जनक के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनको याद वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य का इतिहास करेगा। और आज जो आर्थिक नीति है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की, वो काफ़ी प्रासंगिक हो गई है। इसलिए आज उनके विचारों पर काम करने की ज़रूरत है। खराब स्थिति पर पहुंच गया था देश, और वहां से उबारना। एक छोटी सी अचानक, धनंजय जी आप तमाम लोग हैं, मैं चाहता हूं कि इतना बोझिल ना हो जाए, इतना बोझिल ना हो जाए। ज्यादा अर्थ की बात जब होती है न तो अनर्थ भी हो जाता है, और यहाँ आते आते सूख जाती है कई नदियां। हमें मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। विद्वान संजय कुमार बाबू, डॉक्टर यशवंत कुमार, हमारे अर्थव्यवस्था के गिरावट की तरफ वे बार बार इशारा कर रहे हैं। पहुंचा दिए कभी कुछ कभी। तो ये बड़ा सौभाग्य है कि आज हमको यहाँ बुलाया गया। सफल नदी और शास्त्री के प्रति सभी लोग यहाँ पर आए। सभी लोग ने अपना संबोधन किया। और प्रधानमंत्री आजकल जो 10 वर्षों का था उस पर जो आर्थिक नीतियाँ रही उस पर विस्तार से चर्चा हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक महान शास्त्री, वित्त मंत्री और शानदार प्रधानमंत्री लगातार आर्थिक नीतियों जो उनके कार्यकाल में बनाया गया उसी पर भी वर्तमान सरकार। सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से वृंदावन वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के बीच च्यवनप्राश का वितरण किया गया। इस अवसर पर सभी लोगों ने कहा कि यहाँ आकर आंखें भर आती हैं। यहाँ आकर बुजुर्गों को देखकर लगता है कि मानवता ख़त्म हो गई है। यही कारण है कि हम लोग यहाँ आते हैं और इन बुजुर्गों की सेवा करते हैं। जो बनता है वो हम लोग इनके लिए करते हैं। काफ़ी हमें खुशी मिलती है। सभी जो सदस्य हैं सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट के, वो क्या कह रहे हैं ये सब हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपके कोई ना कोई जुगाड़ू ला रहे ना। हाँ, आज सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से कुणाल किशोर जी हैं, अमित जी हैं और ब्रह्मपुरा मंदिर के पुजारी पंडित जी भी है यहाँ पे। और आज इन लोग की तरफ से यहाँ सारे वृद्धजनों हैं उनको ठंड को देखते हुए च्यवनप्राश दिया गया है, ताकि थोड़ा सा ठंड से उनको राहत मिले और वो सुकून से अपने अपने जगहों पर रहें, ज़्यादा बीमार ना पड़े। आज मैं पहली बार आया हूँ बबली जी के सौजन से, और आंखें भर गई हम लोग की। एक जब बच्चा होता है तो माँ बाप इतना प्रसन्न होते हैं, मिठाई बांटते हैं, भोज करते हैं, और वही बेटा जब शादी होती है तो अपनी माँ को भूल के और अपनी पत्नी के बहकावे में या समाज परिवार के बहकावे में आके और उस माँ को छोड़ देता है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं उतना सामर्थ्यवान नहीं हूँ। अगर मैं सामर्थ्यवान रहता तो मैं ये टोटल माँओं को अपनी माँ के साथ ही रखता, अपने घर में रखता। बचपन से मैं सोचती थी जब भी मैं कुछ करूँगी, मैं अपने पैरों पे खड़ी होंगी तो कुछ करूँगी समाज सेवा। तो अभी ये वृद्धाश्रम है, यहाँ पे मैं आती हूँ, बहुत आंखें नम हो जाती है मेरी। तो मैं सोचती हूँ कि जितने भी लोग हैं जिनके पास थोड़ा बहुत इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी से टाइम मिलता है वो आएँ यहाँ पे, इन लोगों के साथ बैठें। वो कुछ दें या नहीं दें बट थोड़ा वक्त दें अपना। इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है हम लोगों के साथ, तो सब लोग यहाँ पे आएँ, थोड़ा सपोर्ट करें। मैं चाहता हूँ इस वृद्धाश्रम को जितना जल्द से जल्द हो गए इस प्रक्रिया को शुरू किया जाए। वृद्धाश्रम में हम आए हैं, बहुत अच्छा लगा देख करके, और आगे भी हम लोग जुड़े हैं और आगे भी और कार्य होगा। भविष्य में लक्ष्य है वृद्धाश्रम खोलने का। हम लोग वहाँ आगे इसी योजना पर काम करेंगे। मुजफ्फरपुर जिले के जुरन छपरा स्थित भाजपा कार्यालय में आज पत्रकारों के साथ नवनिर्वाचित दोनों जिलाध्यक्ष पूर्वी के विवेक कुमार और पश्चिमी जिले के हरिमोहन चौधरी ने मुलाकात की। एक शिष्टाचार मुलाकात थी। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करना ही हम दोनों का लक्ष्य होगा। हम दोनों चाहेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में
इस मुजफ्फरपुर ज़िले से 11 विधानसभा क्षेत्र से हमारे सभी एनडीए के 11 प्रत्याशी जीतकर सदन तक पहुंचे, ताकि हमारी ताकत सदन में दिखाई दे। हम लोग को एक ही लक्ष्य है कि हम लोग पार्टी को मजबूत करेंगे, ज़मीनी स्तर पर मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि जो भूले बिसरे हैं उनको भी याद किया जाएगा, जिन्होंने पार्टी को सींचने में पसीना बहाया है उन्हें ज़रूर याद किया जाएगा। उनको साथ लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए अब हम लोग के ऊपर जवाबदेही पार्टी ने दिया है। हम दोनों लोगों के, पश्चिमी के हरि मोहन चौधरी जी को, पूर्वी का मुझे जो दायित्व दिया गया। तो जितने भी हमारे यहाँ पर पदाधिकारी हैं, जो भी हमारे साथी हैं, पूरे परिवार के सदस्य हैं, उन सब लोग अब या इसके पहले भी जो भी कमेटी में थे, जिन्होंने कमेटी को चलाया या फिर इस भाजपा को चलाया, सभी लोगों ने अच्छे ढंग से चलाया आज तक। यही कारण है कि आज देश में सरकार है, राज्य में भी हम लोग की सरकार है। हम लोग की संख्या भी विधानसभा में, विधान परिषद में अच्छी रहती है। लोकसभा में इस बार भी हम लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया। अब हम लोग के ऊपर जो जवाबदेही है, पार्टी को मजबूत करना है। और विधानसभा का चुनाव इस बार इसी साल होना है। जब भी घोषणा हो जाए, 6 महीना हो, 8 महीना हो, जो अपना समय है उसका अक्टूबर नवंबर में वो घोषणा, जो चुनाव का है समय, वो होना ही होना है। तो अब इस समय संगठन की बड़ी जवाबदेही होती है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ 5 दल, अब पांचों दल को लेकर हम लोग को चलना है। यहाँ पर आज हम बड़े भाई की भूमिका में जरूर हैं, लेकिन जो भी भाई हैं हमारे पांचों, सभी को हम लोग बराबर मानते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी अब नहीं, अब ये चुनाव भर एकदम एनडीए के रूप में काम करेगी। एकदम एनडीए के रूप में हम लोग हर जगह, हर मीटिंग को करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, कार्यकर्ताओं का समन्वय हर बूथ तक ले जाने में, दूसरे भी साथ जो पार्टी के साथी लोग हैं उनको भी जोड़ने का काम करेंगे, एक दूसरे के साथ समन्वय बैठाने का। ये मेरा सबसे बड़ा हम लोग का ये एक दायित्व है। विवेक भैया ने सारे कार्यक्रमों की जानकारी आप लोगों को दी, और जो जिला अध्यक्ष के रूप में हम लोग को दायित्व मिला है, चुनावी वर्ष एक चुनौती है निश्चित रूप से। और हम लोग कार्यकर्ता है, वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का काम, संगठन का काम जमीन पे करते हैं। अब जो हमारा संगठन चुनावी वर्ष में होगा, हमारे लगभग सभी बूथों पर 80% पे तो अभी हम लोग फिर से बनाए हैं, मतलब नवीकरण उसको किए हैं सरल ऐप पे। पहले से भी हमारे सभी बूथों पर बूथ की कमेटी बनी हुई है। पहले हम लोगों ने सप्तऋषि बनाया था। सप्तऋषि मतलब सभी वर्गों को समाहित करने की बात थी उसमें। फिर हम लोगों ने 21 की कमेटी बनाई थी। अभी 12 प्रमुख लोगों की हम लोगों ने कमेटी बनानी शुरू की है। उसमें 33% लगभग महिलाओं को स्थान दिया गया है। उसमें SC/ST को भी 20% से ऊपर स्थान देना है। OBC को भी प्रमुखता से स्थान, उसमें लगभग 40 से 50% उसमें OBC वर्ग के लोगों को समाहित करना है। तो हमारा जो संगठन है सर्वस्पर्शी और सर्वग्राही, सबका साथ, सबके विकास के साथ चलने वाली पार्टी का जो संगठन होता है, तो निश्चित रूप से हम दोनों को जो जवाबदेही मिली है, तो ये जो हमारा अभी संगठन का जो कुनबा तैयार होने जा रहा है, इसमें हर बूथ पर हम लोग का तो संगठन बनेगा ही, लेकिन अभी एनडीए के रूप में जिस तरह इंटरैक्ट एनडीए है, हम लोग बूथ स्तर पर एनडीए का भी एक संगठन तैयार करने का कोशिश करेंगे। और 5 पांडव 5 दल मिलके जब हम लोग बूथ पर लड़ाई करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग की विजय होगी और बूथ जीतेंगे और चुनाव जीतेंगे। इस नारे के साथ हर बूथ को हम लोग जीतने की योजना बना रहे हैं। आज की खबरों को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक हमारे चैनल के साथ आप बने रहें। ऐसी ही खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज यहीं रुकेंगे, कल फिर मुलाकात होती है। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।
पढ़ाई वही जो नौकरी दिलाए, इसीलिए दून इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज लाए हैं मेडिकल फील्ड से जुड़कर आगे बढ़ने का मौका। BSc नर्सिंग, GNM, ANM कोर्सेज के साथ प्लेसमेंट असिस्टेंस और हॉस्टल एंड बस फैसिलिटी उपलब्ध। SKMCH मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में ट्रेनिंग और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा 4 लाख तक के लोन की सुविधा भी। विजिट NH22 फकुली चौक के नजदीक मुजफ्फरपुर। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। MBBS करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, GNM करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, B फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, पढ़ने रहने खाने के साथ। BPT करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।